वंदे मातरम। साथियों कितना अच्छा हो कि यदि आपको कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए या ऐसा कोई फॉर्मूला जीवन जीने का पता चल जाए कि उस फॉर्मूले को यदि आपने अपने जीवन में ढाल लिया तो आप कभी जीवन में रोगी ही ना बने, कोई आपको बीमारी ही ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ इस समय की हमारी बीमारियां ही हैं। हम तमाम तरह के कार्य करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तब हमारी ज़िंदगी हो जाती है पूरी तरह से बर्बाद। इकट्ठा किया हुआ पैसा भी बर्बाद हो जाता है, जीवन जीने का आनंद नहीं आता। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हमारे बीके शर्मा जी बताने वाले हैं कुछ ऐसे फॉर्मूले जिन तरीकों को अपना करके आप जीवन में हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इसी वीडियो में देने वाले हैं बीके शर्मा जी। कहीं जाइएगा मत, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अच्छा, अभी मैं जानना चाहूंगा कि अभी तो हमने हालांकि इस बीमारी की बात करी थी, पर्टिकुलर बीमारी की, लेकिन बीमारी चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, सभी बीमारियों के उपचार जानने की बजाय अगर दर्शकों को ये पता चल जाए कि जीवन में कभी बीमार ही हम ना पड़े, कोई बीमारी ही ना हो, तो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आपके हिसाब से क्या फॉर्मूले हो सकते हैं जिनका पालन करेंगे तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो ही नहीं सकता? तो आप जरूर परामर्श करें। जी सुमित जी, देखिए एक फॉर्मूला ऐसा मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, यानी कि बॉडी को सुनना सीखेंगे, हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है इस समय, तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हमें भूख लगी है तो हम खाना खा लें, अगर हमें प्यास लगी है तो पानी पी लें, नींद आ रही है तो हम सो जाएं, है ना। अगर हम अपनी बॉडी को सुनते हैं, बॉडी के पीछे पीछे चलते हैं, बॉडी के आगे नहीं चलते। अभी कहा हमें भूख तो लगी नहीं, हमने फिर से खाना खा लिया। अभी सुबह में नाश्ता किया था, 10 बजे फिर से स्नैक्स में कुछ ले लिया, 12 बजे फिर से लंच में ले लिया, 3-4 बजे फिर से कुछ खा लिया, मार्केट गए वहां पे हमने समोसा खा लिया या कोई फास्ट फूड खा लिया। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि देखिए सुमित जी, खाने से ज्यादा जरूरी है खाने का हजम होना, तभी जाकर के हमें एनर्जी मिलती है। और जब तक खाना हजम नहीं होगा, हमारी जो सप्त धातु है वो नहीं बनेंगी बॉडी में, वो तो हम बीमार ही होंगे। जो खाना खाने से सातों धातु बनती हैं, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, शुक्र, ये सारी जब तक नहीं बनेंगी तो बॉडी हमारी उनको यूज ही नहीं कर पाएगी। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक व्यक्ति के पास धन तो है बहुत, लेकिन वो सारा नकली करेंसी है। तो अगर हम अपनी बॉडी को सुनना सीख लें, समझना सीख लें, हम क्या खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हम सबसे ज्यादा रॉ फूड खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर विश्व राय चौधरी ने सारा जो साइंस है उसको ओपन किया हुआ है। तो इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ यही कहूंगा कि हम अपनी बॉडी को सुनना सीखें, समझना सीखें। तो अच्छा, अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें, क्योंकि अभी आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है इस पूरी वीडियो में, तो बड़ा अच्छा लगा है और मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होंगी जानकारियां। लेकिन ये सब जानकारियां आपने कहीं ना कहीं से अभी सीखी होंगी, इकट्ठी की होंगी। अब ऐसा व्यक्ति जो अभी नया है, उसको भी आप अगर सुझाव देना चाहें कि नेचुरोपैथी बढ़िया तरीके से सीखना चाहे तो आधुनिक जीवन में क्या तरीके हो सकते हैं नेचुरोपैथी को सीखने के, जो आसान भी हो और सरल भी हो, जिससे कि हर एक व्यक्ति नेचुरोपैथी सीख करके खुद का डॉक्टर बन जाए, खुद को भी ठीक कर पाए और हो सकता है अपने 4-5 लोग आसपास के अपने रिलेटिव्स को भी ठीक कर पाए। तो सीखने का जो आपका अनुभव है, तरीका आप सुझाव कर पाए तो जरूर बताएं। जी सुमित जी, मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। देखिए 3 कैटेगरी के लोग होते हैं हमारे समाज में। एक तो वो लोग होते हैं जो सुनकर ही सीख जाते हैं, एक वो लोग होते हैं जो देख करके सीखते हैं, एक वो होते हैं जो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। जैसे महाभारत को अगर आपने सुना होगा, महाभारत देखी होगी आपने, कौरव थे, पांडव थे, कौरवों ने सीखा, पांडवों ने भी सीखा, लेकिन एक एकलव्य थे, एकलव्य ने दूर से ही गुरु द्रोण की प्रतिमा बना करके सारी चीजें सीख ली थी। तो सारा ज्ञान तो हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, बहुत से ऐसे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, या किसी भी हम नेचुरोपैथी कंसल्टेंट की सारी बातें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो ये तो हो गया एकलव्य कैटेगरी, जो दूर से ही सारी बातों को सीख लेते हैं। एक होता है जैसे पांडव कैटेगरी के लोग थे, वो समझते थे कि हम किसी की गाइडेंस में चल करके हम अपने काम करें ताकि हमें कोई नुकसान ना हो भविष्य में। तो मैंने बताया अभी, जो पांडव कैटेगरी के लोग थे जो किसी की गाइडेंस में रह करके सीख लेते हैं, और एक लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, तो जहां चाह होती है वहां राह निकल के आती है। सुमित जी, इसको मैं बताता हूं, एक मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि यूं तो सभी दूर तक निगाह रखते हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो पाने की चाह रखते हैं। तो हमें अपने अंदर एक रखनी चाहिए, एक जिज्ञासा रखनी चाहिए। अगर हम वो जिज्ञासा अपने अंदर रखते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। तो इसके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई गुंजाइश बचती है सीखने की या आपको लगन है, तो आप हमारे तत्सत ग्रुप ऑफ हेल्थ के साथ सीख सकते हैं। हमारा एक तत्सत परिवार है जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो प्राइवेट ग्रुप है, जिसमें हम सारी नेचुरोपैथी को सिखाने का मैंने अभी 2022 से मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। 1 जनवरी से वो मैं स्टार्ट करूंगा, तत्सत परिवार, जो कि हमारा टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है। अब इसमें आप 3 रुपए पर डे के हिसाब से नेचुरोपैथी साइंस को सीख सकते हैं। इससे सस्ता क्या होगा, 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। उसमें हम क्या करते हैं, वीकली एक वीडियो चैटिंग मीटिंग रखते हैं, उसमें सारी बीमारियों को सिखाते हैं। आपको नजला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, इनको आप कैसे घर पे ठीक करेंगे, या बड़ी से बड़ी बीमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इन सबको कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीजें हम उसमें सिखाएंगे। तो इसके लिए आप तत्सत परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, और आप 1 साल तक उस ग्रुप में मेरे साथ रहेंगे, जिसकी फीस मैंने सिर्फ रखी है 1100 रुपए। देखिए, बिना कुछ लिए या बिना कुछ फीस किए कुछ किसी को देना एक अच्छी बात तो है, लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि फ्री में जो कोई चीज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं कर पाते लोग, क्योंकि शरीर ना हमें फ्री में ही मिला हुआ है, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं करते, इसीलिए इसको बीमार बना लेते हैं। तो जो लोग चाहते हैं तत्सत परिवार के साथ जुड़ना, वो जुड़ सकते हैं और अब सारी नेचुरोपैथी साइंस को सीख सकते हैं, कैसे हमें किस बीमारी को किस तरह से ठीक करना है। तो उनके लिए पास ये ऑप्शन है, अगर जो चाहे वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी दर्शक अगर इसमें रुचि लेते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल दूंगा बीके शर्मा जी की, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी इस वीडियो को देखेंगे दर्शक, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल और भी जानकारी लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पर पहले जानकारी ले सकते हैं, फिर उनसे जुड़ सकते हैं। 2 मिनट और लूंगा मैं आपके पास। वैसे तो फिर आपने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया ही है, क्योंकि कुछ कमेंट आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 1-2 कमेंट ले लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। एक मुन्ना बजाज जी ने पूछा है कि चूंकि ये जो नाइस प्रोटोकॉल है डॉक्टर साहब का, ये मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड में भी नाइस प्रोटोकॉल मतलब इससे ठीक हो सकता है क्या जी? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है सर। मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, ये ठीक हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई फ्लू कैटेगरी का है तो वो 3 स्टेप फ्लू डाइट से ठीक हो जाता है, या जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड में थोड़ा हम डीआईपी डाइट को लेंगे, -प्लेट 2 को माइनस करेंगे कुछ दिन के लिए, 7 डेज के लिए, इसके बाद फिर से हम प्लेट 2 को ऐड कर सकते हैं, तो टाइफाइड को भी हम क्योर कर सकते हैं। और अगर वो फ्लू कैटेगरी में आता है तो 3 स्टेप फ्लू डाइट से उसको क्योर कर सकते हैं। बहुत शानदार। अच्छा, एक और, चूंकि ये डायबिटीज से रिलेटेड और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी हम बात कर रहे थे कि शुगर लेवल का जो हाई लेवल है उसका तो आपने बताया कि भी 250 से ऊपर होना हो गया तब डायबिटीज पेशेंट होगा, लेकिन कम से कम कितनी शुगर होनी चाहिए बॉडी में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? कम से कम कितना शुगर होना चाहिए जी? देखिए सुमित जी, कम से कम, देखिए हाई शुगर तो था 250 शुगर, कम से कम होना चाहिए 100 के आसपास होना चाहिए, 90 तक हो तो भी चलता है, लेकिन 100 कम से कम होना चाहिए। अगर नीचे चला जाता है, 50-60 तक आ जाता है, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया के स्टेज में आ जाते हैं, वहां पर आपको बेहोशी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, या बहुत ज्यादा आता है तो वो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो 100 और 250 इसके बीच में अगर चलता है तो दैट इज ओके, सब कुछ नॉर्मल है।
एक छोटा सा प्रश्न और लूंगा मैं। ये नयन जी पूछ रहे हैं कि डायबिटीज में इंसुलिन इंजेक्शन बंद होता है क्या? जो अगर ठीक करना चाहेंगे तो इस इंजेक्शन को शायद लेते होंगे इसके बारे में, तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए, इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है? जी हाँ, देखिए सुमित जी, ये एक मेडिसिन को टेपर डाउन करना ये एक कला है। अब इसको हम बॉडी को बता करके छोड़ते हैं तो हमारा सारी दवाएं भी कम होती है, इंसुलिन भी कम हो जाता है। वो ऐसे बहुत पेशेंट हैं जिनका डायबिटीज की मेडिसिन भी छूट गई और इंसुलिन भी छूट गए हैं। अभी मेरे रिसेंटली एक पेशेंट चल रहे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, उनका 3 दिन में इंसुलिन खत्म हुआ है। जो पैरालिसिस पेशेंट है और डायबिटीज के पेशेंट थे, तो 3 दिन में उनका इंसुलिन छूट चुका है। बाकी अभी कुछ दवाओं पर है वो, तो धीरे धीरे उनकी दवाएं भी टेपर डाउन हो रही हैं और बहुत अच्छी रिकवरी उनके साथ में आ रही है। तो इंसुलिन भी छूट सकता है, दवाएं भी छूट सकती हैं, और बल्कि डायबिटीज के कंटेंट में नहीं, सभी बीमारियों की दवाएं छूट सकती हैं, बशर्ते हमें थोड़ा पेशेंस के साथ डाइट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जितनी गंदगी बॉडी में पहले से जमा है उसे निकलने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, जो आपने अभी इस वीडियो में बताया था, जो गर्म पट्टी और गीली पट्टी का मतलब पथरी के दर्द के लिए तो आपने बताया था, लेकिन क्या ये और भी बॉडी में कहीं जगह और भी दर्द हो तो ये दर्द निवारण का जो तरीका है केवल पथरी के दर्द के लिए ही है या बॉडी में? क्योंकि एक दर्शक पूछ भी रहे हैं कि उनके एक्चुअल में पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या जो आपने तरीका सुझाव दिया क्या इनको भी दे सकते हैं कि कहीं पर भी दर्द, अगर पेट में भी दर्द हो रहा है लेकिन वो पथरी का नहीं है, फिर भी उसका दर्द खत्म हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, किसी भी तरह का पेन है, अगर वो स्टमक पेन है तो आप, अगर वो बहुत तेज है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप गर्म ठंडे की सिकाई करें। अगर तो वो बर्दाश्त हो रहा है तो आप हल्के गर्म की सिकाई कर दें। अगर बहुत तेज दर्द है तो गर्म ठंडा की जैसे आप सिकाई करते हैं तो आपका दर्द 5 से 10 मिनट में रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसी भी दर्द में आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। तो चलिए, इस वीडियो के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि अगली एक आध वीडियो में और आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ, बाकी का इस डायबिटीज के बारे में और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए आपका भी धन्यवाद, और जितने भी दर्शक जुड़े हैं इस लाइव से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई फाइनल कंक्लूजन के तौर पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके बाद हम लाइव को ऐड कर देंगे। जी देखिए सुमित जी, यहाँ मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम जो बीमार होते हैं इसके 3 कारण हैं। पहला तो हमारा गलत खान पान है, दूसरा हमारा गलत रहन सहन है, तीसरा हमारा गलत तरह के सोच विचार है। अपनी मेंटल स्टेटस को सही रखें, फिजिकल स्टेटस को सही रखें, और अपने स्पिरिचुअल स्टेटस को ठीक करें। अगर हमने अपने स्पिरिचुअल स्टेटस को ठीक कर लिया तो बाकी सारी चीजें सुधर जाती हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, ना कि लोगों के ऊपर। हम लोगों को सुधारना चाहते हैं लेकिन अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये नारा जग जाहिर है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें देख करके लोग सुधरते हैं। तो ये इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप को बेस्ट बनाने का प्रयास करें। चलिए चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सुमित जी, नमस्कार।